नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या 3 मार्च को महागठबंधन की होने वाली रैली में भाग लेंगे? जी हां, बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश बीजेपी के साथ भले ही सरकार बना लिए हों, लेकिन काफ़ी असमंजस में हैं, पसोपेश में हैं। उन्हें अब ये बात समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति से उनका सफाया होने वाला है। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीएम नीतीश के महागठबंधन की रैली में हिस्सा लेने की जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, या सिर्फ ये हवाई बातें हैं। संतोष जी, देखिए नीतीश कुमार के संबंध में कुछ भी कहना कि वो क्या निर्णय लेंगे, मतलब कोई उनके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता है कि उनका डिसीजन क्या होगा, कब क्या डिसीजन लेंगे, किसके साथ जाएंगे, किसको छोड़ेंगे, यह केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। आप देख चुके होंगे अभी तक उन्होंने 9 बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार में 9 बार सरकार बदली लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे, विपक्ष बदलता रहा। तो अभी जो स्थिति है नीतीश कुमार के सामने, एक कहावत है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई है। तो राष्ट्रीय जनता दल उनके लिए कुआं है, तो भारतीय जनता पार्टी खाई है। तो जाएं तो कहाँ जाएं? राजद के साथ जाते हैं तो कुआं में डूबते हैं, भाजपा के साथ आएँ तो खाई में गिर रहे हैं। तो इस बात को लेकर वो पेशो पेश की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबदबा सरकार पर बनाए हुई है, नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन किया था तो मध्यावधि चुनाव की बात, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की बात हुई थी उनकी कि साथ में विधानसभा चुनाव भी होगा। अब भारतीय जनता पार्टी उससे मुकर गई है और नीतीश कुमार को बोल रही है कि भाई नवंबर में चुनाव होगा, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी चुनाव करा लें साथ में। नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो बाद में चुनाव का होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनका समूल नष्ट कर देगी। जिस प्रकार से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को खड़ा करके नीतीश के कैंडिडेट को हराया गया था, उसी प्रकार अगर बाद में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनके सभी कैंडिडेट को हराएगी और अकेले सत्ता में आने का प्रयास करेगी। इस बात को लेकर वो काफ़ी सशंकित है। इसी बात को लेकर उनकी देखा जाए तो 2 बार लालू प्रसाद जी से मुलाकात हो चुकी है। अब फोन ऐसे बताया जा रहा है कि फ़ोन से भी उनकी बात हुई है नीतीश जी की और लालू जी की कि भाई तेजस्वी यादव ने तो विधानसभा में ही कह दिया था कि उधर परेशानी होगी तो बेटा आपका खड़ा रहेगा आपके साथ। तो इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और यहाँ सदन के बाहर भाई वीरेंद्र ने उनको निमंत्रण भी दे दिया कि रैली में आइए भाई मुख्यमंत्री जी। तो इस बात को लेकर के कयास लगाया जा रहा, नहीं तो ऐसी मुझे नहीं लगता है कि अभी भाजपा के साथ सरकार में है, अभी महीना दिन भी नहीं हुआ है सरकार बने हुए, तो वो इतनी जल्दी, महीना दिन हो गया, आज ही महीना दिन पूरा है शायद, तो वो इतनी जल्दी पाला नहीं बदलेंगे और रैली में मुझे नहीं लगता है कि जाएंगे। हाँ, जो कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजद कांग्रेस के साथ जदयू को भी तोड़ने का प्रयास करके अपनी सरकार बिहार में बनाना चाह रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और हिमाचल में सब जगह अपना सरकार बनाने का प्रयास करती है, मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार अपनी सरकार बना लेती है। तो बिहार में भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू के कई लोग, मतलब लगभग जदयू के 25 से 30 विधायकों को तोड़कर भाजपा में मिलाने की कवायद हो रही है। और इस अभियान में जो उनके कई रत्न हैं वो लोग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश जी के रत्न भी, जो करीबी लोग हैं उन लोग भी शामिल हैं। तो इस बात को लेकर नीतीश जी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं कि भाई सबके कहने पर सब लोगों ने, जो उनके रत्न लोग थे उन लोगों के दबाव में, या यूँ कहिए कि CBI ED का डर दिखा करके, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मूल हथियार है, राजनीतिक हथियार, कि सबको CBI ED का डर दिखा करके अपने पाले में कर लो। तो उस डर से या किसी भी तरह से मतलब उनको भाजपा के पाले में ले आई है।
नीतीश जी ने जब इस्तीफा दिया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि भाई क्यों उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर भाजपा के साथ गए, क्यों। पिछली बार उनके पास एक जवाब था कि भाई भ्रष्टाचार का मामला है तेजस्वी यादव के पास, वो सफाई नहीं दे पा रहे हैं कि क्या मामला है, इस कारण हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार तो आए सब कुछ जानते हुए कि भ्रष्टाचारी हैं, लालू प्रसाद को सजा याफ्ता है, सब चीज़ जानते हुए इस बार लालू प्रसाद के साथ गए थे, तेजस्वी के साथ गए थे, तो इस बार कोई जवाब नहीं दे पाए। और अब वो असहज स्थिति में है। सम्राट चौधरी हों या विजय सिन्हा, दोनों तरफ से उनको कहा जाए तो एक प्रकार से मुख्यमंत्री जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरह से दबदबा अपना दिखाया जा रहा है कि भाजपा जो चाहेगी वो होगा। मतलब नीतीश जी की कहा जाए तो नीतीश जी पर अब दबाव हो। एक राजनीतिक गलियारे में एक ज़बरदस्त चर्चा है कि सम्राट चौधरी ने एक फ़ाइल को लेकर के सेक्रेटरी को बड़ी डांट लगाई और मुख्यमंत्री यहाँ से तुरंत फाइल मंगवाया। मुख्यमंत्री यहाँ कैसे फाइल चली गई, पहले हम देखेंगे, हम निर्णय लेंगे तब मुख्यमंत्री क्या जाएगा कि पहले भेज दोगे। मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री नाराज़ हैं। तो असहज स्थिति में है नीतीश जी। बोले ना कि राजद, वो सोच रहे हैं कि राजद के साथ जाएं तो संतोष जी क्या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कठपुतली की भूमिका में हो गए हैं? देखिए, नीतीश जी अभी तक तो कठपुतली की भूमिका में नहीं थे। नीतीश जी अपने राजनीति जो उन्होंने की पिछले 20 वर्षों से या 30 वर्षों से, जो भी उन्होंने की, केंद्र की राजनीति की, बिहार की, अपने शर्तों पे उन्होंने राजनीति की। मतलब लालू प्रसाद को भी अपने घुटनों में घुटना टेकवाया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी अपने घुटना टेकवाया और तब समझौता किया। लोग बोलते रह गए होम डिपार्टमेंट लेंगे, नहीं दिया। लेकिन अब स्थिति असहज हो गई है। अब उनकी पार्टी में ही सेंधमारी की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर वो असहज है कि कैसे अपनी पार्टी को बचाएं, कैसे अपने कुनबे को बचाएं। और भाजपा को वो जानते हैं अच्छी तरह से कि वो साम दंड भेद सब लगा करके वो किसी भी पार्टी को किसी के साथ भी वो कर सकती है। सीबीआई का डर, ईडी का डर, इनकम टैक्स का, मतलब वो हर तरह से, मतलब धमका करके, पुरानी फाइल खोलवा करके, हर विधायक पर जांच बैठा करके वो विधायक, सांसद सब पर प्रेशर बनाकर वो राजनीति कर रही है। मतलब संतोष जी, एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं और छटपटा रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अपने ही चक्रव्यूह में इस बार फंस गए हैं। बोले ना कि उनको जो नवरत्न उनके थे, जो उन्होंने उनको इस बार चक्रव्यूह में फंसा दिया है। हालांकि बैठक हुई तो उसमें उनके कई लोगों ने, विजेंद्र यादव हो, ललन सिंह हो, या कई विधायकों ने, श्रवण कुमार हो, दामोदर रावत हो, सब लोग, कई विधायकों ने बोला कि नहीं, गलत हो रहा है भाई, एक जगह रहिए, राजद के साथ है तो उन्हीं के साथ रहिए। लेकिन वो उन्होंने नहीं मानी क्योंकि दबाव में थे वो, और वो भाजपा के साथ चले गए। और अब वो असहज फील कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने कभी भी नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला। लालू प्रसाद ने बोला कि छोटा भाई है, उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तेजस्वी यादव ने बोला कि मेरे चाचा जी हैं, पिता तुल्य हैं, वो जब भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। तो इस बात को लेकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो फिर महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। संतोष जी, जिस तरह से बिहार में नई सरकार बनी, एनडीए के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने 9वीं बार जो है बिहार में सरकार बनाई, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और आज तक बजट सत्र समाप्त हो गया और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। तकरीबन मतलब 8 जो मंत्री हैं उनको लगा करके कुल 36 यहाँ मंत्रियों का कोटा बनता है, लेकिन 27 मंत्री का पद अभी भी 8 मंत्री संभाल रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ सहज नहीं है और नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं। वो चाह करके भी मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो जानते हैं कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उनका जाना तय हो जाएगा। देखिए, ये अच्छी बात है। निश्चित तौर पर जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जदयू ही नहीं, भाजपा में भी बागियों की संख्या बढ़ जाएगी। टोटल भाजपा जदयू में बागियों की संख्या, एनडीए में 27 विधायक हैं जो कि आरजेडी के कॉन्टेक्ट में थे, जो कि पाला बदल सकते थे। और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ये संख्या बढ़ करके हो सकता है 27 से 54 हो जाए। भाजपा की संख्या भी बढ़ सकती है और जदयू के विधायकों की भी संख्या बढ़ सकती है। तो एक बात तो यही है कि इसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि सरकार
मतलब लंबा खींचे। वो चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए और जो उन पर ठप्पा लगा हुआ है कि तीसरी नंबर की पार्टी है तो कम से कम दूसरे या पहले नंबर की पार्टी बन जाए। लोकसभा में उन्हें कम सीट दिया जा रहा है तो वो चाहते हैं कि विधानसभा में वो ज़्यादा सीट लेकर के साथ में चुनाव करा लें। और इसी बात को लेकर भाजपा और नीतीश कुमार में असहज स्थिति हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के विधायकों को यह संदेश दिया है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं। चूँकि आपको अभी 1.5 से 2 साल आपका समय है और अभी भंग हो जाएगा तो आपको पहले ही चुनाव में जाना पड़ेगा और कोई विधायक चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। इस लालच दे करके भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। अब नीतीश कुमार के पास क्या रास्ते हैं, क्या राजनीतिक रास्ते हैं? बिहार का चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार अपने चक्रव्यूह से कैसे निकल सकते हैं? क्या सिर्फ एक ही माध्यम है कि वो आरजेडी का दामन इन केन प्राकृत थाम लें और आरजेडी ही उनकी नैया पार लगा सकती है? देखिए, नीतीश कुमार एक अपने जिद के पे पक्के रहते हैं, अपने शर्तों पे राजनीति करते हैं और ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं और विधानसभा भंग कर दे सकते हैं कभी भी हो। उनके लिए उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री प्लस एक मंत्री किसी के साथ कैबिनेट का निर्णय लेकर वो भंग कर सकते हैं विधानसभा। लेकिन वो एक संभावना और है कि वो चाहेंगे कि भाई, और लालू प्रसाद तो जानते हैं कि नीतीश कुमार को कितना सम्मान देते हैं, छोटे भाई के रूप में मानते हैं। और अभी तक जब भी नीतीश कुमार मुसीबत में आए तो लालू प्रसाद ने ही उन्हें बचाने का काम किया है। चाहे 13 में जब उन्होंने भाजपा से अलग हुए थे नीतीश कुमार, तो उस समय लालू प्रसाद ने मांझी जी की जब मुख्यमंत्री बने थे तो समर्थन दिया था। फिर मांझी जब भाजपा के साथ मिल गए थे उस समय भी लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की सरकार को बचाई थी। उसके बाद फिर अभी ले लीजिए, पिछली बार, इस बार भी बचाया। तो लालू प्रसाद हमेशा नीतीश कुमार पर जब भी संकट आता है वो बचाने के लिए खड़े रहते हैं और फिर लालू जाएंगे तो वो निश्चित तौर पर बचाएंगे। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद लेंगे तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद जी को नुकसान होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नीतीश कुमार जी के 20 साल के राजनीतिक कैरियर का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फ़ायदा आरजेडी को मिलेगा। क्योंकि भाजपा के साथ हैं तो भाजपा को फ़ायदा नहीं मिलेगा। सर चुनाव होगा, तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ हो रही है, पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि उनका बोला जाता था कि MY से समीकरण है तो उन्होंने बोला मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है। तो मैं पहली बार तेजस्वी यादव की सभाओं में देख रहा हूँ कि सही मायने में A to Z पार्टी हो गई है और सभी जाति धर्म के लोग उनकी सभाओं में आ रहे हैं। हम तो युवाओं का उत्साह देखने लायक हो रहा है। क्या दलित, क्या पिछड़े, क्या सवर्ण, सभी जातियों के लोग उनकी सभाओं में आ रहे हैं। तो एक बड़ा संकेत है नीतीश की नाराज़गी, नीतीश के खिलाफ नाराज़गी का। लोग, युवा वर्ग उनमें अपना भविष्य देख रहे हैं। उन्होंने जो नौकरी का वादा किया था और काफ़ी हद तक पूरा किया, इसको लेकर उनके प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह है। और अगर वो नीतीश कुमार को लेंगे तो उसका नुकसान उनको होगा और बिहार में भाजपा को फ़ायदा होगा। अभी अगर वो भाजपा के साथ रहते हैं और तेजस्वी यादव जैसे गाँव यात्रा कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उनको दिख रहा है। और विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अभी पिछले बार भी सरकार बनाते बनाते रह गए थे। अगर यही रफ्तार उनकी रही तो मुझे नहीं लगता है कि जब भी विधानसभा चुनाव होगा तेजस्वी को सत्ता में आने से कोई रोक सकता है। तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जाएंगे तो उनका रथ का पहिया रुक जाएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी नाराज़गी है क्योंकि होनी नहीं चाहिए। इतना काम उन्होंने किया है, डेवलपमेंट वर्क, चाहे बिहार के कोने कोने में चले जाइए, डेवलपमेंट बहुत काम किया। एक नई लकीर खींची है विकास की नीतीश जी ने। लेकिन उनका एक ही चीज़ निगेटिव गया, पलटू राम का, दल बदल कर बार बार जो पलटते रहे हैं, इसका नुकसान हो रहा है। एक बच्चा बोलता है पलटू चाचा है, इन पर से एक भरोसा उठ गया है लोगों का, आम लोगों का। तो इसका नुकसान होगा आरजेडी को अगर उनको साथ लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि समय को दोष दिया जाता है कि समय ठीक नहीं होता है तो व्यक्ति की चालें बदल जाती है, और लगता है कि नीतीश जी का समय ठीक नहीं है तो उनकी चाल बदल गई। पहले विधानसभा में उन्होंने महिलाओं प्रजनन दर को लेकर एक बयान दे दिया, जिससे भी उनके खिलाफ एक माहौल बन गया और उसके बाद फिर उन्होंने तुरंत पलटी मार ली। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, महिलाओं वाला बात तो भाजपा उठाई थी, लेकिन उन्होंने ठेठ भाषा में एक बात समझाई थी और वो CBSE के बुक में भी वो बात लिखी हुई है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उस तरह से नहीं बोलना चाहिए था उनको। लेकिन जो पलटू राम की उनकी एक छवि बन गई है, बार बार
पलटी मारने की, सत्ता के लिए, मतलब महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे, राजनीति के सिद्धांत, जो 7 सिद्धांत की वो बात करते हैं, तो महात्मा गांधी के सिद्धांत को तो उन्होंने तार तार कर दिया है, जो उनके सिद्धांत थे। सिद्धांत बिना राजनीति, तो अब किस सिद्धांत की राजनीति नीतीश जी कर रहे हैं? तो उनकी छवि बहुत खराब हुई है। इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा अगर अकेले लड़ते हैं, और नीतीश जी को लेते हैं तो उनको निश्चित तौर पर नुकसान होगा एंटी इनकम। तो आगे क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में संतोष जी? बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि नीतीश फैक्टर अब गुम होंगे आने वाले 25 चुनाव तक। लोकसभा के बाद ही नीतीश फैक्टर खत्म हो जाएंगे बिहार में। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी रहेंगी। जदयू का जो भी जदयू के रहेंगे जो भी विधायक, कुछ बीजेपी में जाएंगे, कुछ आरजेडी में जाएंगे। और चूंकि नीतीश कुमार ने सेकेंड लाइन नहीं तैयार किया, जो भी पुराने समता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ थे उनको उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। किसी आगे बढ़ाया तो कांग्रेस से आए विजय चौधरी को, कांग्रेस से आए अशोक चौधरी को, भाजपा से आए संजय झा को। आज यही उनके नवरत्न बने हुए हैं, आईएएस अधिकारी उनके नवरत्न बने हुए हैं। लेकिन पुराने जो समाजवादी थे, जो निंदक नहीं कहा जाता है कि निंदक नहीं अरे राखिए आगन कुटी छबाए, तो नीतीश कुमार कहाँ निंदक, चमचों को उन्होंने रखा है अपने आजू बाजू, जो उनकी गुणगान केवल करते हैं, निंदा नहीं करते हैं। और जो उनके पुराने साथी हैं गलत बातों का निंदा करते हैं, उनको बताते हैं। तो यही वजह है कि अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार कोई फैक्टर रहेंगे। फैक्टर होगा भाजपा और आरजेडी। क्या जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता जो है लोकसभा चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, पहले भी समाप्त हो जा सकता है। चूँकि बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो हर जगह अपना सरकार बनाना चाहती है। एन के एन प्रकार, सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से कहिए, या पैसे के बल पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। और यह प्रयास बिहार में भी अगर होगा तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही। जी बिल्कुल, प्रयास तो जारी है। जिस तरह से अभी तक 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है बीजेपी ने, तो प्रयास तो जारी ही है। बहुत बोले ना कि आरजेडी कांग्रेस से 10-10, 12-12 विधायक तोड़ने की बात चल रही है, तो 10-10 विधायक भी तोड़ तो 20 विधायक हो जाएंगे। और जदयू के अगर 20-25 विधायक तोड़ लिए तो सरकार बना लेगा भाजपा अपना। तो बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह प्रयोग करने में जुटी हुई है बीजेपी, और यही कारण है कि बीजेपी बिहार में लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और सीएम नीतीश टुकुर टुकुर देखने को मजबूर हैं और असमंजस और पसो पेश में हैं। लिहाजा ये खबरें आम हो गई है कि 3 तारीख को महागठबंधन की होने वाली जन विश्वास रैली में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले 2 को औरंगाबाद में पीएम मोदी की रैली है जिसमें वे हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इससे भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम नीतीश चौंकाने के लिए जाने जाते हैं और 3 तारीख को वे चौंका सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।